हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ सीए अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको वक्त मिलता नहीं है। सब कुछ बताऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी ही है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, उन्हीं के लिए है वीडियो। और ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल इसको स्किप कर दे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी वैकेंसी आ गई है इसलिए मैं बता रही हूँ, या ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं है। और जिनका एम होता है कुछ करना है, उसमें सिलेक्शन लेना है, तो उनका पहले से ही टारगेट होता है। और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, जो अभ्यर्थी इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं और कई बार एग्ज़ाम दिए भी होंगे, या नया है उनके लिए कि देना है, तैयारी वो कर ही रहे होंगे। बस आपको कुछ चीज़ें अनुभव के आधार पे कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि शायद आपको काम ही आ जाए। तो आइए, ऐसा है अगर आपको भी लगता है कि आपको एग्ज़ाम देना है या अपेयर होंगे आप, तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट हो रहे थे तो पेपर का पैटर्न कैसा था। 2009, 14, 19 में हुए आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन। फिर 2021 मात्र एक ऐसा ही ईयर था जब आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं कंडक्ट हुई एनटीए के द्वारा। उससे पहले हमेशा ऑफलाइन ही पेपर हुआ था। इस बार क्या पॉसिबिलिटी है वो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। अगर एनटीए कराता तो ये श्योर था कि ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये पिछली बार किए थे ऑनलाइन, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इस बार अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। तो एग्ज़ाम जैसा भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही पता चलेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तैयार आपको पूरे ढंग से रहना है। सिलेबस में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ था, चाहे ऑफलाइन हुआ था चाहे ऑनलाइन, और सिलेबस में परिवर्तन होगा भी नहीं। केवल क्वेश्चन के लेवल में अंतर हो सकता है, क्वेश्चन के नंबरिंग में अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश के ऑनलाइन जब एग्ज़ाम हुए तो 10-12 आए, इस बार 15-20 आ जाए। ऑफलाइन जब होता था तो 50 आते थे, तो हो सकता है संख्या कुछ कम ज़्यादा हो जाए। तो लेकिन जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, पढ़ना वही सब कुछ रहेगा। आज मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी प्रैक्टिस सेशन की, तो उसमें भी सिलेबस बताया था। सिलेबस सब जान रहे हैं, उसको हम फिर से यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। बस आपको ये जान लीजिए सब कुछ आता है उसमें। जीके के हर एक सब्जेक्ट आते हैं। जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की, उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसके सारे जो भी प्री एग्ज़ाम के होते हैं, जब आप पीसीएस प्री देते हैं तो वही सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं आपको। आप जैसे सी सेट देते हो तो वहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ पे इंग्लिश है आपकी, तो मान लीजिए वहाँ से है, हिंदी भी है, वहीं से यूपी जीके हो गया, और बाकी पूरे सब्जेक्ट और रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा सेक्शन जो है इसमें रहता है। तो हम इसको पेपर को देखेंगे कैसे, मैं आपको कुछ पेपर दिखाऊंगी। और ये पेपर है आपके बुक के प्रैक्टिस सेट से। जब आप कोई भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट लेते हैं या आपके पास होगी, तो आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें पूरे लिखे दिए रहते हैं, सॉल्व किए गए रहते हैं पूरे। ठीक है, उसको वहाँ से मैं आपको एक पैटर्न दिखा रही हूँ कि किस तरीके से था। और 2021 में चूंकि ऑनलाइन था, तो जब आंसर की आती है तो रिस्पॉन्स सीट आती है सभी कैंडिडेट की, तो जो एग्ज़ाम देता है उनको मिलता है प्रॉपर। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ चीज़ें हाइड करके दिखानी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें आप समझिएगा कि एक एक करके हर चीज़ नहीं दिखाई जा सकती है ना, ऑनलाइन वाले जो चीज़ें हैं। बाकी आप चीज़ों को समझिएगा और अपनी तैयारी करिए चैनल के माध्यम से। अगर आपको जो भी दिक्कतें आएँ आप बताएंगे, आपको चीज़ें कोशिश की जाएंगी मिल देने की। और जो प्रॉपर आपने देखा होगा जीके जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, यूपी जीके हो, तो कुछ भी, तो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उसको मैं आपको जैसे शॉर्ट नोट्स की तरह से मैं आपको दूंगी। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी अपने इस तरह से पढ़ते रहिएगा, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ना मेरे पे ना किसी और पे। एक बात और है कि जब वैकेंसी आएगी तो आपको बताएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन उस समय भी आपको ही अकेले चलना है, अभी भी चलना है अकेले, तो अभी से ही शुरुआत करें तो बेहतर होगा। तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से पेपर है और किस सेक्शन से कितने पेपर मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो एक आप अंदाज में मैं बता देती हूँ अभी ही इस चीज़ को, कि जैसे मैंने बताया ना कि ऑनलाइन जब हुआ था तो इंग्लिश का सेक्शन 12 क्वेश्चन लगभग रहे होंगे। जैसे हिस्ट्री के 10 रहे होंगे, ज्योग्राफी के 10 और इंग्लिश के 10 ही थे। ठीक, 10-12 थे मान लीजिए। कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन लगभग थे। रीजनिंग और मैथ के सेक्शन मिला के 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, हिंदी के जो है आए थे आपके 10-11 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन थे। यूपी जीके का आया था 10, मतलब ऐसे ही सिक्वेंसली बना के सब कुछ दिया गया था। तो ऐसे ही आपका रहने वाला है। तो आइए क्वेश्चन पेपर को देखिए किस तरीके से चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है कि जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट दिखा रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना होंगे, मैं आपको उस प्रैक्टिस सेट से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
जीके के जो सेक्शन होंगे मैं जैसे भी प्रैक्टिस आपको दी हूँ उसी तरीके से मैं उसमें से क्वेश्चन आपको पूरा करा दूँगी, पूरा करा देंगे और पूरे पेपर का पहले पेपर वाला ही कराएंगे, ठीक है। तो वो हर जगह आपको काम आएगा और इस एग्ज़ाम में तो आएगा ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर एक एक करके। सबसे पहले हम ऑनलाइन का ही दिखाते हैं आपको कि कैसे ऑनलाइन में एग्ज़ाम हुए थे और कैसे लेवल था एग्ज़ाम का। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे। ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्ज़ाम में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है क्वेश्चन पेपर आपका, चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन। तो ये जो आप देख रहे हैं और आंसर और इस तरीके से, तो रिस्पॉन्स जब आंसर की आती है तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। आप ये पैटर्न देख सकते हैं क्वेश्चन का। ये देखिए वेन आरेख से भी जो प्रश्न बनते हैं, रीजनिंग भी जो पूछी गई है तो स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है, ना ही बहुत आप टफ कह सकते हैं ना ही बहुत इजी। तो इस तरीके से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए बैंकिंग सेक्शन में अगर बैंकिंग का आप एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेशन वाले, ठीक है। और इस तरीके से जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उससे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ये ऑनलाइन का पैटर्न दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, यानी थोड़े से ऐसा नहीं कह सकते बहुत इजी थे बस लिसेंट पढ़ने से हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगी। तो कंप्यूटर में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखिएगा कंप्यूटर के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, जैसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इसमें सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिलिंग इन द ब्लैंक्स के आते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इससे आपको 10 क्वेश्चन थे। करेक्ट स्पेल के लिए क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग सही आपको लिखनी थी। देखिए यहाँ लिखा है ना, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उस तरीके से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तैयार करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस में पूछा गया था ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो जीके का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो जीके के भी इस तरीके से कुछ आसान प्रश्न थे कि लगेगा आपको कि ये बहुत ही आसान है, कुछ टिपिकल भी थे। ये सब देखिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जहाँ पर निधन हुआ था, मतलब वन लाइनर फॉर्म में भी थी और थोड़े से टिपिकल भी थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप जो है आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें थी। ये देखिए जैसे मैं बोल रही थी कि प्रैक्टिस सेट की बुक है। ये प्रैक्टिस सेट आप जब मार्केट में लेंगे, अभी तुरंत आपको नहीं मिलेगी ये, क्योंकि जब आपकी वैकेंसी आती है तभी न्यू आते हैं तो आपको मिलेगा। तो उसमें 2021 का ऐसे इंक्लूड इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो इसलिए ऑफलाइन तक का देखिए 2009, 14, 16, 19 आर ओ सभी के जो एग्ज़ाम थे उसके। तो मैं इसके पैटर्न भी थोड़ा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये 10/1/2020 को एग्ज़ाम हुआ था, ये वैकेंसी 2019 वाली है। देखिए इस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे गए थे, सारा एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया है। तो मैं वही कह रही थी किसी के पास बुक नहीं, परेशान नहीं होना है। बुक आप लेके भी क्यों अपना पैसा इसमें जो है वेस्ट करेंगे, आप उसको किसी और काम में लगाएं। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही कीमत होती है, ठीक है। बाकी मैं इसमें के जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सेट के, मैं खुद ही आपको जीके जीएस का दे दूँगी, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, जहाँ ज़रूरी होगा उसको मैं अलग से नोट्स के थ्रू में भी दे दूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेपर आया हुआ था। और आपको यूट्यूब पे भी आपने शायद देखा भी होगा, मिल भी जाता है, मिल जाएगा आसानी से। और कोशिश रहेगी कि रेगुलर बेसिस पे ही, ज़्यादा बड़ी नहीं, 20 मिनट आधे घंटे से कम ही 10 मिनट की क्लास दूँ, लेकिन देने की पूरी कोशिश रहेगी। फेस्टिवल टाइम में हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, बाकी को प्रयास रहेगा कि हर दिन आपको क्लासेस दी जाएँ। इसीलिए मैंने आज ही इस चीज़ को आपको दिखा भी दिया कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था तब का है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से थी। और अभी मैंने जैसा कि शुरू में ही बोला था, पॉसिबल नहीं है कि एक एक क्वेश्चन अभी मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दे रही हूँ, 2009, 19 जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, चाहे वो आर ओ के हों, ARO के सेट के रहे हों, जो भी, मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। और आप उसको जल्दी से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो टाइम देखिए सबकी कीमती होती है। 100 क्वेश्चन है तो आपको कोशिश रहेगी कि भाई आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से रहेगा, ठीक है। रोज़ 20-30 क्वेश्चन कराएंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा समय से पहले ही। बाकी अपने स्तर से अपने ढंग से पढ़ाई करिएगा। किसी को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम अगर समझ में आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक। अगर आप लोग कोई बुक प्रॉपर सोच रहे हैं खरीदने को या
ऐसा, तो जो है आपके पास पहले उससे पढ़ाई करिए, ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़िए, घटना चक्र जो अलग अलग आती है उसको पढ़िए, तो उस तरीके से पढ़िए। कट ऑफ अच्छा खासा रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ अच्छी खासी रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। इतना मान लीजिएगा कि 200 नंबर का जो है रिटन एग्ज़ाम अगर हमारा कंडक्ट हो रहा है तो आपको कम से कम, अगर सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो 170 से 175 के बीच में रहने की कोशिश करिएगा, तभी सेफ हो सकते हैं। और उधर कंप्यूटर जो आपकी टाइपिंग होगी 50 नंबर की, उसमें भी कम से कम 48 प्लस लाएंगे, तब सिलेक्शन की संभावना आपकी प्रबल रहेगी। टाइपिंग केवल इंग्लिश में होती है, मैंने सब कुछ इसके बारे में बताया है पहले से, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की फ़िलहाल। और आपको जो है अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो सेम डे पर टाइपिंग हो सकती है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी टाइपिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा टाइपिंग भी करते रहें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होता है तो आपका जो है टाइपिंग बाद में लिया जाएगा, ठीक है। और अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो आपके आ रहे हैं आर ओ के, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ, वहाँ पे मैं अब इन सब चीज़ों को स्टोर कर दूँगी, जिनको बाद में देखना होगा वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पहले के बने हुए हैं वो पहले आपको सर्च करने पड़ेंगे। इसमें न्यू वाले में मैं जो है अभी प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसमें रख दे रहे हैं, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए कहीं से भी खोजने में, या बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो भी आपको आसानी से मिलती रहेगी। समय समय पर आपको जो भी ज़रूरत होगी वो बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।